हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोग स्क्रू के जो वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा रह गया है जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर वर्नियर कैलिपर देखेंगे, जीरो एरर स्क्रू के देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे जीरो एरर होता क्या है। तो आप लोग एक सिंपल एग्जांपल लो, डिजिटल वेइंग मशीन यानी डिजिटल तराजू सबने देखा होगा, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, सब्जी वाले या हर जगह पे यूज करते हैं। आप ऐसे समझो, जब वो ऑन होता है तराजू तो उसमें हमेशा मार्क पॉइंट ऐसे 00 टाइप से दिखता है, 0.00। ठीक है, 0.000 दिखता है। अब ये बताओ कि अगर तराजू ऑन किया हुआ, अगर तराजू ऑन किया हुआ और करते ही बिना उसमें कुछ भी नहीं रखा है, ऐसे 50 टाइप से दिखाने लगे। ठीक है, यानी कि कुछ मेजरमेंट उसमें पहले से दिख रहा है, जब तक उसको कुछ कुछ भी उसमें वेट नहीं रखा गया, ऑलरेडी 0.050 दिखा रहा है, यानी 50 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में सपोज करो तुमने कुछ कोई भी वेट रखा और ये रीडिंग इसका 500 है। ऐसे केस में कोई वेट रखा और रीडिंग कितना है 500, तो बताओ एक्चुअल वेट कितना रहा होगा इसका। 50 तो पहले ही से दिखा रहा था, 50 पहले ही से दिखा रहा था। तुमने कोई चीज रखा, उसका वेट आया 500, यानी उसका एक्चुअल वेट जो रहा होगा वो 500 माइनस 50 रहा होगा। ठीक है, 500 माइनस 50 यानी कि 450 ग्राम का रहा होगा। तभी तो जब 450 ग्राम का रखोगे तो इसके ऊपर 450 प्लस 50 500 दिखा रहा है। ठीक, ऐसे एरर को जिसमें पहले से ही कोई रीडिंग हो, जिसमें पहले से कोई रीडिंग हो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और एक हमारा होता है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, ये हमारा था पॉजिटिव जीरो एरर, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग दिखा रहा है कि यार ये रीडिंग तो पहले ही से था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ऐसे केस में क्या करते हैं, जो रीडिंग हमारी आती है यहाँ पे 500 आया, उसमें से क्या किए, जो जीरो एरर हमारा था पॉजिटिव जीरो एरर, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इस केस में तराजू केस में हमारा 50 यहाँ पे पहले से दिखा रहा था, तो 50 एरर हमारा इसका पॉजिटिव एरर था। अब जो भी वेट आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा दूसरा केस लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर का। मान लो उसी वेइंग मशीन में तुम्हारा पहले से नेगेटिव में दिखा रहा हो 0.050। होता है कई केस में, आप लोग देखोगे डिजिटल तराजू में आपको ये भी मिल जाएगा, नेगेटिव में दिखा रहा है। तब ऐसे केस में क्या होगा, ये नेगेटिव में 50 ग्राम पहले से कम है। अब सपोज करो इसमें कोई 50 ग्राम और रखेगा तो ये जो है 0.00 आएगा, यानी इसमें हमेशा 50 ग्राम एक्स्ट्रा हमको रखना पड़ रहा है। ठीक है, हमेशा 50 ग्राम एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है। तो जब निगेटिव में होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्रा में रखना पड़े, और उस केस में अब सपोज करो कि यहाँ पे हमने कोई वेट रखा होता और उसका इस बार मेजरमेंट भी 500 आया। ठीक है, तो बताइए एक्चुअल वेट कितना होगा। एक्चुअल वेट होगा तुम्हारा, इसमें 50 एक्स्ट्रा रखोगे, उसके ऊपर 500 रखोगे तब 500 दिखेगा। ठीक है, यानी एक्चुअल वेट 550 रहा होगा। और उसको निकालने का तरीका क्या है, तो जो हमारा रीडिंग है, ठीक है, अब इस बार एक्चुअल वेट जो होगा, जो हमारा रीडिंग है 500 माइनस, इस बार भी माइनस करेंगे, जो जीरो एरर है हमारा इस बार नेगेटिव में है, इसको माइनस करेंगे, माइनस, इसको 0.50 नहीं लिख रहा हूं मैं, 50 ग्राम लिख दे रहा हूं। ठीक है, -50। ठीक, ये कितना आया 5, यानी नेगेटिव एरर जब 50 ग्राम का नेगेटिव था और हमारा एक्चुअल रीडिंग 500 था। ठीक है, जो रीडिंग था वो 500 था, तो हमारा एक्चुअल वेट कितना होगा 550। तो दोनों ही केस में करते क्या है, हम लोग एरर को क्लासिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है। तो अगर नेगेटिव जीरो एरर है, जीरो से नेगेटिव की साइड में है, तो इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं कि माइनस नेगेटिव है और ये हमारा -50 है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 50 लिखेंगे। अब होता क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक बार हमें नेगेटिव एरर, इसका नेगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर पता चल गया, तो जो हमारा मेजरमेंट है ना, जो हमारा रीडिंग है, उसमें से माइनस जीरो एरर करना होता है, वो हमारा
एक्चुअल रीडिंग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रख के वेट वाले कंसेप्ट पे रख के सोचना कि कैसे अगर 50 ज्यादा था और 500 रखा तो यहाँ पे -50 किया तो एक्चुअल वेट से 450 आ गया, और जब नेगेटिव में 50 रहा होगा तो अब 500 आया तो 500 माइनस 50 करेंगे, यानी कि पहला केस जो था उसमें हम लोग किए थे 500 -50। ठीक है, और सेकंड केस में भी जो रीडिंग है उसमें माइनस कर रहे हैं, लेकिन जीरो हमारा क्या था, नेगेटिव होता, तो सेकंड केस हमारा ये था 500 माइनस 50। ये दोनों एक्चुअल रीडिंग वाला बताएगा, यहाँ 450 आया था, यहाँ पे 550 आया था। ये थोड़ा तराजू वाले कॉन्सेप्ट में रख के खुद से पेपर पे रख के ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें आइडिया ये है कि जो भी रीडिंग होगा उसमें से हमें जीरो एरर पता करके सब्ट्रैक्ट करना है, और जीरो एरर हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं वर्नियर कैलिपर पे और स्क्रू गेज पे। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब देखना है कि पहले वर्नियर कैलिपर में चलते हैं, तो देखते हैं कि कब वर्नियर कैलिपर पे पॉजिटिव जीरो एरर कब आता है, नेगेटिव जीरो एरर कब माना जाता है। जैसा कि मैं बताया हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, जब पहले से ही कोई मेजरमेंट उसमें हो, पहले ही से ज्यादा एक्स्ट्रा मेजर होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। अब ये समझो, ये हमारा मेन स्केल है, हम लोगों ने लिया है 10, जहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9, सॉरी मेन स्केल डिवीजन, इसका मेन स्केल का 9 डिवीजन 10 के बराबर है। अब होता क्या है कि नॉर्मल कोई एरर नहीं होता जब दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा होता है। ठीक है, when zero main scale coincide with the zero vernier scale at that time कोई जीरो एरर नहीं होता। अब क्या है कि ये वाला केस देखते हैं। अब सपोज करो ये स्केल थोड़ा सा, यहाँ पे जो जीरो वाला यूनिट था ये थोड़ा सा इधर है, अब इसके इधर जा नहीं रहा, स्टार्टिंग में ही इतना मेजरमेंट तुम्हारा एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां स्टार्टिंग में ही मेजरमेंट है, या इसको बोल सकते हो कि जब जीरो वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, जब जीरो वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट में लाई कर रहा है तो ये कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो उस केस में ये जो मेजरमेंट है इसके टोटल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वर्नियर स्केल में जो फॉर्मूला था टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू nth कोइंसाइडिंग डिवीजन, ये निकालते थे। इसमें से इस मेजरमेंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि -0 और इसके से पॉजिटिव है। ठीक है, आइए ये निकलेगा कैसे, ये कॉन्सेप्ट जो लोग वर्नियर कैलिपर वाला लेक्चर देखे हैं वो समझ लो कि जो डिवीजन इनिशियल में क्या होगा, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये हमारा पॉजिटिव के लिए और ये हमारा मेन स्केल है, इसमें कोई जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा उससे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो ये मेन स्केल है, ये हमारा शिफ्टेड वर्नियर स्केल है, तो ये वाला हमारा सपोज करो इससे मैच कर रहा है ना। ठीक, ये मैच कर रहा है, तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, तो ये जो पोर्शन है ये 6 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल होगा, 6 टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल होगा। तो ये हमारा जीरो एरर होगा, शुरू में ही इसको हम लोग लिख लेंगे कि भाई इसमें जीरो एरर पॉजिटिव कितना है। ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है, इसके लिए आप लोग लेक्चर देख लेंगे पुराना, जो नहीं देखे हैं, वर्नियर स्केल कितना आता है। तो यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जीरो एरर है, या फिगर देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जीरो एरर है और कितना है। ठीक, ये पॉजिटिव एरर का केस है जब जीरो वर्नियर स्केल इसके राइट में लाई करता है। अच्छा, एक क्या होगा जब जीरो वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाए, जैसे यहाँ पे चला गया, इसके लेफ्ट में चला गया, तो ये रीडिंग जो है ऑलरेडी निगेटिव में, तब हमारा होता है निगेटिव जीरो एरर। तो ये केस है हमारा निगेटिव का। तो अब जो ये मेजरमेंट आएगा उसको निगेटिव में रखेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, अभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये नंबर जो भी आएगा माइनस में माइनस समथिंग कुछ नंबर आएगा, मान लो AX आता है, इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी वेट वाले कॉन्सेप्ट में देखा है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा कितना है। ज्यादातर केस में आपको दिया रहेगा कि निगेटिव एरर है, निगेटिव एरर है आपको दिया रहेगा।
अगर नहीं दिया हुआ है, फिगर टाइप से दिया हुआ, तो आपको खुद समझ के निकालना पड़ेगा ये कितना है। सपोज कोई इसी एग्जांपल में मेरे को ये पोर्शन निकालना है, कितना होगा, उसके बाद जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में सपोज करो ये निकालना है, तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है हमारा, एक मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है, एक वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं मेरा वर्नियर कैलिपर वाला लेक्चर देख लें प्लेलिस्ट में जाके। अब इस केस में क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट हमें पता होता है, उसको बोलते हैं वीएचडी, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक। और इसका मेन स्केल डिवीजन। तो ये बचा हुआ हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से देख लो कौन सा मैच कर रहा है। ये पोर्शन तो नॉर्मल वाला था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नॉर्मल था जब कोई एरर नहीं था, ठीक है। अब इसमें से देख लो कौन सा मैच करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो लग रहा है कि ये मैच कर रहा है इसमें, ठीक। अब इस केस में हमें ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में ये डिस्टेंस हटाना पड़ेगा, यानी 6 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन में से 1 2 3 4 5 माइनस 5 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन करोगे तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब इसमें से इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ घटा दोगे, सॉरी इतने में से ये लेंथ घटा दोगे तो मिल जाएगा। तो ये आपको अपने कॉमन कंसेप्ट पे निकालना है। फिर ये वैल्यू जो भी आएगी, सपोज करो कुछ आता है 0.2 आ गया, ये वैल्यू जो भी आ गया, क्योंकि इसका जीरो इसके इधर था लेफ्ट में, वर्नियर स्केल का डिवीजन, वर्नियर स्केल का जीरो जो मेन स्केल के लेफ्ट में था, तो ये नेगेटिव में था, तो ये आप इसका नेगेटिव में 0.2 टाइप से लोगे, 0.2 नेगेटिव रखो। और जो भी अब आगे जो भी रीडिंग लोगे, इसको आगे स्केल करोगे, जो भी रीडिंग आती है तो आप रीडिंग इससे निकाल लोगे और माइनस 0 रख दो, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो नॉर्मली माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव टू नेगेटिव प्लस होकर ऐड हो जाएगा, आपको सही आंसर आ जाएगा। मेन चीज इसमें आपको समझना ये है कि जीरो एरर वर्नियर कैलिपर का पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव का यही, कभी भी जब एक्स्ट्रा रीडिंग पहले से तो पॉजिटिव होगा, और अगर अंदर की तरफ घुस गया तो नेगेटिव। ये हमारा पहले से रीडिंग दिखा रहा है, यहां तक तो हो गया। आगे देखते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लेना फॉर्मूला, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला होता है, -0 करना होता है, सब में यही है। अब देखेंगे हम लोग स्क्रू गेज में पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है और नेगेटिव जीरो एरर कब होता है। अच्छा, स्क्रू गेज का जो लोग वीडियो देखे होंगे, हमारा सर्कुलर स्केल होता है जो मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। तो होता है क्या, नॉर्मल केस में इसका एक जीरो होता है, जीरो से जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, और ये सर्कुलर स्केल जीरो से मैच कर रहा होता है, यानी कि इसका भी रीडिंग जीरो है, सर्कुलर स्केल रीडिंग का भी रीडिंग जीरो है, ठीक। इसका भी जीरो है, सर्कुलर स्केल का भी जीरो है। तो होगा क्या, अब पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब ये क्लोज हो और पहले से कुछ रीडिंग दिखा रहा हो, इसमें पहले से कुछ इसमें रीडिंग दिखा रहा हो। उसके लिए एक जैसे एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अब इसको देखो, जब ये बिल्कुल ही बंद रहे और आपका ये जीरो जो है मैच ना करे, ये जीरो की बजाय यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे 4 तक मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा कि मेन स्केल से थोड़ा सा हट के दिख रहा है, ऑलरेडी एक रीडिंग दिख रहा है इसमें, तो ये हमारा ऑलरेडी जीरो एरर है, और ऑलरेडी पहले से, तो यानी ये किस टाइप का एरर है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि when zero of circular scale lies below the main scale in initial condition, that is called positive zero error। तो इस केस में ये जो रीडिंग आएगी इस 4 यूनिट की, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग में। एक्चुअल रीडिंग क्या होता है आपका, स्क्रू गेज के केस में टोटल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसके लिए भी फॉर्मूला और डिटेल हमने स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो सीक्वेंशियली देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, तो अगर आपको जीरो एरर आ गया है तो सिंपली आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे माइनस जीरो एरर कर दो, ठीक है, ये पॉजिटिव के केस में। तो यहाँ पे अच्छा इतना होगा कितना, इस केस में ये 4 यूनिट जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, यानी कि इस केस में जीरो एरर हमारा इस 4 यूनिट का निकालना पड़ेगा, यानी ये 4 यूनिट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होगा, ठीक है, और यही चीज सब्ट्रैक्ट होगी।
जब भी कोई भी रीडिंग आएगा इस ऐसे स्क्रू गेज में जिसमें इतना जीरो है तो वो सब्ट्रैक्ट हो। ठीक। अच्छा, अब इसका दूसरा केस है जब ये चीज पूरी बंद ही नहीं हो पा रही है। ये चीज जब जीरो तक ऐसे घुमाते घुमाते बंद हो जाता है, बिल्कुल फिट हो गया तो ठीक है, जीरो है। लेकिन ये पूरी बंद नहीं हो पा रही है, ये थोड़ा सा खुला रह रहा है, ये थोड़ा सा खुला हुआ है। आप देखोगे जब ये खुला रह जाएगा तो यहाँ पे देखो जीरो पहुंचा ही नहीं, और ये मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो है वर्नियर स्केल के जीरो के, सॉरी सर्कुलर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के ऊपर लाई कर रहा है, और ये 2 यूनिट बंद ही नहीं हो पाया। ठीक है, ये 2 यूनिट बंद नहीं हो पाया। तो जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज अबव द मेन स्केल, उस वक्त क्या होता है हमारा नेगेटिव जीरो होता है। तो उस केस में ये जो वैल्यू आप निकालोगे, ये जो वैल्यू निकालोगे उसको नेगेटिव रख के फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी कि सपोज करो इसका लीस्ट काउंट मैं मान लेता हूँ इसका 0.01 रहा होगा, मान लो स्क्रू गेज, ठीक है 0.01 mm मान लो। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या है, ये 2 यूनिट का कितना होगा, 2 यूनिट का जीरो एरर जो होगा हमारा वो आएगा 2 × 0.01 यानी कि 0.02। पर इनिशियल कंडीशन में जीरो ऊपर लाई कर रहा था, और देखो इसका मेन स्केल इसके अंदर घुस गया। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में जीरो लाई कर रहा था, ऐसे केस में होता है कि नेगेटिव जीरो। तो इसको हम लोग जीरो एरर को पहले ही से हम लोग रखेंगे, हमारा जीरो एरर कितना है 0.02 नेगेटिव। और यही नेगेटिव यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस में माइनस ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये प्रॉब्लम यहाँ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जीरो एरर आपका कैसा है, पॉजिटिव है कि जीरो है। यही सारा चैलेंज है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि पहले से ही कोई रीडिंग मिल रहा है, यानी वो खुला हुआ मिल रहा है जैसा इसमें मिल रहा था, तो वो क्या होगा पॉजिटिव। और उसके भी अगर ज्यादा अंदर चला गया है तो ये देखो ये बंद ही नहीं पाया, 48 पूरा बंद जाना चाहिए था, बंद नहीं पाया, तो यहाँ पे निगेटिव। यही कंसेप्ट है। अब इसके बाद इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको खुद से एक बार समझ लो अच्छे से, देख के फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।